हरियाणा में निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच फर्जी मतदान और मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक चिरंजीव राव सप्लीमेंट्री लिस्ट लेकर रेवाड़ी डीसी अभिषेक मीणा से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए बड़े स्तर पर वोट चोरी की जा रही है। चिरंजीव राव ने सप्लीमेंट्री लिस्ट पेश करते हुए दिखाया कि केवल वार्ड नंबर 12 में ही 343 नए वोट जोड़े गए हैं, जिनमें भारी अनियमितताएं हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच फर्जी मतदान और मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक चिरंजीव राव वार्ड नंबर 12 की सप्लीमेंट्री लिस्ट लेकर रेवाड़ी डीसी अभिषेक मीणा से मिलने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए बड़े स्तर पर वोट चोरी की जा रही है। चिरंजीव राव ने कहा कि राहुल गांधी जो वोट चोरी की बात देश भर में कह रहे हैं, रेवाड़ी की ये लिस्ट उसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। बीजेपी की शह के बिना इतनी बड़ी धांधली संभव नहीं है। फर्जी वोटों के अलावा चिरंजीव राव ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कल रेवाड़ी आए मंत्री विपुल गोयल जनता को डराने का काम कर रहे हैं। राव ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और विपुल गोयल जैसे नेता खुले मन से कह रहे हैं कि अगर कोई निर्दलीय कांग्रेस प्रत्याशी जीतता है तो ग्रांट नहीं दी जाएगी और काम रोक दिए जाएंगे। वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने हमें बताया कि भाई जो सप्लीमेंट्री लिस्ट आई है उसके अंदर 343 वोटें ऐड की गई हैं और वो सारी वोटें जो ऐड की गई हैं वो हाउस नंबर 0 और हाउस नंबर 1 है। और सबसे बड़ी बात जो उसके अंदर निकल के आई है वो ये है कि ये जितेंद्र यादव जी हैं। पिता का नाम भी जितेंद्र यादव है। चलो ये तो हो सकता है भाई किसी बाप ने अपने बेटे का नाम कर दिया है, पर सबसे बड़ी बात कि जितेंद्र जी हेमा मालिनी हो गई है। अब फोटो नाम जितेंद्र जी का और फोटो लेडीज का, ये कैसे हो सकता है? जो बात राहुल जी लगातार कह रहे थे कि वोट चोरी हो रही है, उसका सबसे बड़ा सबूत इस सप्लीमेंट्री लिस्ट में पकड़ा गया है। इस गंभीर मामले पर संज्ञान लेते हुए रेवाड़ी डीसी अभिषेक मीणा ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस बात की पड़ताल करेगा कि क्या ये केवल क्लेरिकल मिस्टेक है या जानबूझकर की गई गड़बड़ी। डीसी ने स्पष्ट किया कि अगर बीएलओ की ओर से कोई लापरवाही या मिलीभगत पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जो वोट 7 फरवरी 2026 से लेके 25 तारीख तक बनी है और जो वोट बनती है वो जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा वाइज वो वोट बनती है, न कि म्यूनसिपैलिटी के लिए अलग से कोई वोटर लिस्ट नहीं बनाई जाती। जो वोटर लिस्ट बनाई जाती है विधानसभा के जो अलग अलग बूथ है उसके वाइज बनाई जाती है। तो उसमें एक तय प्रक्रिया होती है, उसमें कुछ कागज वो अपने डॉक्यूमेंट जमा कराता है और उसके बेसिस पे वोट बनाई जाती है। अभी एक संज्ञान में आया है कि जो सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट है, जो वोट 7 फरवरी से लेकर 25 अप्रैल तक बने हैं, उनके बारे में कुछ 343 वोट एक वार्ड के बने हैं। उनमें बताया गया है कि कुछ जो वोट है उसमें फोटो गलत है, किसी में नाम गलत है, किसी में एड्रेस एक ही है सभी घरों का, हाउस नंबर 1 हाउस नंबर 1। तो उसमें जांच के लिए मैंने बोला है जांच में एक वोट जो बनी है 2 फरवरी से लेकर अप्रैल तक, उनमें किस कागजों पे बनी है वो चेक की जाएगी। बहरहाल राव ने अन्य प्रत्याशियों से भी अपील की है कि वो अपने अपने वार्ड की सप्लीमेंट्री लिस्ट चेक करें, क्योंकि एक बड़ा चुनावी षड्यंत्र हो सकता है। रेवाड़ी से टोटल टीवी के लिए श्याम बाटला की रिपोर्ट।